हेलो, आज हम सीखते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 4th 8.1 एक्सरसाइज क्लास 9th के लिए क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। स्क्वायर बनाते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर और हमें इसमें गिवन हो गया, तो गिवन लिखेंगे ए बी सी डी इज स्क्वायर। तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, एंड एंगल्स सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि शो दैट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। तो डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी। तो फर्स्ट प्रूफ करना है ए सी इक्वल टू बी डी। फिर सेकंड में बोला है डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होगा यहाँ पे ए ओ इक्वल टू सी ओ और बी ओ इक्वल टू डी ओ। देन एट राइट एंगल। तो थर्ड पॉइंट में प्रूफ करना है कि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, तो हम इसको लिख देते हैं ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखते हैं इसको सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें ए सी और बी डी को इक्वल लाना है। तो हम ऐसे ट्राइंगल को लेंगे जिसमें ए सी और बी डी इक्वल हो। तो ऐसे ट्राइंगल का नाम क्या है, ए डी बी। एक तो ट्राइंगल लेंगे ए डी बी जिसमें बी डी आ रहा है, और दूसरा ट्राइंगल है बी बी सी ए एंड ट्राइंगल बी सी ए। ओके ओके। तो हम इसमें इन दोनों ट्राइंगल के अंदर जो 3 साइड्स हैं वो क्या क्या इक्वल हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए। जैसे इसमें सारी साइड इक्वल हैं, तो ए डी इक्वल टू बी सी, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। सेकेंड, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ईच 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन। तो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम ए सी इक्वल टू बी डी को सी पी सी टी में लिख सकते हैं। ओके, ए सी और बी डी को सी पी सी टी में लिख देंगे। उसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे जिसमें ये चारों साइड आती हों। तो ऐसा ट्रायंगल हमारे पास है ए ओ बी और सी ओ डी। ऐसे लिख सकते हैं ए ओ बी सी ओ डी। ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर कौन कौन सी चीज़ इक्वल हैं, पार्ट्स। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको बोलेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर भी बोल सकते हैं। और ए बी इक्वल टू सी डी, क्योंकि सारी साइड इक्वल है, तो साइड ऑफ स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे कि ये साइड हमारी इक्वल आ गई, और फिर हम यहाँ पर एंगल 3 और 4 को भी इक्वल लिख सकते हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी हमारा अल्टरनेट
एंगल है। तो इसमें एंगल साइड एंगल आ जाएगा, AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD एंगल साइड एंगल। तो इसको हम लिख सकते हैं AO इक्वल टू CO और BO इक्वल टू DO, CP CT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसके बाद हमें थर्ड प्रूफ करना है AOB यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो इस ट्रायंगल को लेंगे AOB एंड COB, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB। इसमें भी हमें AO इक्वल टू CO लिख सकते हैं क्योंकि अभी अभी हमने प्रूफ किया है। तो इसका आंसर होगा प्रूव्ड, रीजन होगा इसका प्रूव्ड। उसके बाद BO इक्वल टू BO कॉमन, देन थर्ड पार्ट होगा इसमें कि ये साइड इसके इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल हैं, AB इक्वल टू BC, CB भी लिख सकते हैं इसको, AB इक्वल टू CB, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें तीनों पार्ट जो हैं वो हमारे साइड से इक्वल आ जाएंगे। तो दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB बाय साइड। तो हम इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर इस एंगल को इस एंगल के बराबर। तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB CP CT। तो इन दोनों का सम जो है वो लीनियर पेयर से 180 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के अंदर आते हैं एंगल। इन दोनों का सम यहाँ पे लीनियर पेयर के थ्रू स्ट्रेट लाइन के अंदर आ रहे हैं, इसलिए इसका सम 180 होगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसकी जगह भी मैं इसी को रिपीट कर सकता हूँ, AOB ही लिख सकते हैं इसकी भी जगह भी, ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इक्वल टू 180 अपॉन में 290, 90 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। तो यहाँ पे तीनों पार्ट जो हैं हमारे प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है, इसको हमने बहुत ही सिंपल तरीके से किया है और तीनों पार्ट हमारे प्रूफ हुए हैं। ठीक है, ओके। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगता है, 8.1 एक्सरसाइज का है ये, क्लास 9th, क्वेश्चन नंबर 4। ओके।